हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे डीसी से एसी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर मान के चलो हम लोगों के पास 12 वोल्ट की डीसी की रिले है, तो उससे हम लोग कैसे 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर कंट्रोल करेंगे एंड उसके बाद इस कॉन्टैक्टर से 415 वोल्ट का 3 फेज की सप्लाई आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के लॉजिक्स हम लोगों के बहुत से इलेक्ट्रिकल पैनल्स में बने होते हैं। अब ये जो यहाँ पे 12 वोल्ट की रिले आप लोगों को दिख रही है, इसकी जगह पे आपके केस में 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट डीसी की रिले हो सकती है। ठीक है, और उससे फिर एसी कॉन्टैक्टर कंट्रोल किए जाते हैं। एसी कॉन्टैक्टर से यानी कि 220 वोल्ट या 110 वोल्ट एसी का कॉन्टैक्टर आपका हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 415 वोल्ट 3 फेज 415 वोल्ट कंट्रोल किया जाता है एंड उसके बाद कोई मोटर हो या फिर कोई अदर लोड हो तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी कंट्रोलिंग इसकी सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। बाकी मैं आप लोगों को MY2N रिले और इसके बेस के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप लोग इसके कनेक्शंस वगैरह करोगे। अगर आप लोग RLC PLC HMI स्काडा VFD ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इनके कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी हम लोग यानी कि दो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, यानी कि डीसी और एसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर डीसी कंट्रोल कर रहे हो आप तो आपको चाहिए होगी एक पावर सप्लाई। अगर आप लोग सिर्फ एसी में ही कंट्रोलिंग कर रहे हो यानी कि 220 वोल्ट में ही कंट्रोलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग 110 वोल्ट में भी कंट्रोलिंग कर रहे हो तो वहां पर भी आपको एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, जिसका काम होगा कि आपके इनपुट 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन करना और उसके बाद फिर आप लोग उस 110 वोल्ट को आगे कंट्रोलिंग में यूज कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलो कि भाई यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट डीसी की रिले या फिर 24 वोल्ट डीसी की रिले, तो हमको पावर सप्लाई भी सेम उसी वोल्टेज रेंज का चाहिए होगा। 12 वोल्ट की अगर हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं डीसी में तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होगी। अगर हम लोग 24 वोल्ट की रिले अगर यूज कर रहे हैं तो हमको पावर सप्लाई भी 24 वोल्ट की चाहिए होगी। यहाँ पे जो मेरे पास पावर सप्लाई है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनपुट वोल्टेज हम लोग इसको 100 से 120 वोल्ट एसी या फिर 200 से 240 वोल्ट एसी दे सकते हैं। आउटपुट हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा। 5 एम्पियर तक का लोड हम लोग इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके टर्मिनल्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट के जो दो टर्मिनल है यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये वाला जो है यहाँ पे अर्थ टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ से हमको 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से हमको प्लस 12 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा यहाँ से। ओके, और यहाँ से हम लोग अपना वोल्टेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। 10 से 12 वोल्ट के आसपास आप लोग एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। बाकी बहुत कम यहाँ से एडजस्ट नहीं होता, ये पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बेस है हम लोगों का, मैं बेस दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक 14 पिन रिले का बेस है। ठीक है, और इसको आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर पकड़ोगे ना, यानी कि जो 13 एंड 14 नंबर के जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे नंबर लिखे हुए रहते हैं, ये आपकी तरफ होने चाहिए। तो ये दोनों कॉइल के टर्मिनल होंगे, ये आपके कॉमन टर्मिनल होते हैं। उसके बाद ये आपके एनो टर्मिनल होते हैं, नीचे के आपके एनसी होते हैं। तो यहाँ पे 4 एनो है, यहाँ पे 3 एनसी है। अब एक एनसी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है 14 पिन के बेस में। अब इसी तरीके से हम लोगों के पास यहाँ पे 14 पिन के अलावा 8 पिन का भी रहता है, वो भी मैं आप लोगों को अपनी किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। ये जो बेस होंगे आपके, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, ये पिन के अकॉर्डिंग आते हैं। और इसमें आप लोग 12 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो रिले, 24 वोल्ट का भी कर सकते हो, 110 वोल्ट एसी का भी कर सकते हो और 24 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी का भी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। वोल्टेज का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल आपका बेस होता है जिसके ऊपर रिले लगती है। जैसे कि ये वाली रिले यहाँ पे लगा रखी है, अगर मैं इस रिले को यहाँ पे मान के चलो निकालता हूँ इस बेस में से, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी। ये इसके पिन है, पिन के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ रहता है। और जो इसमें 13 और 14 नंबर के ये जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये कॉइल के होते हैं और रिले में ये वाले होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 13 एंड 14, तो ये आपके होंगे कॉइल के। ओके, ये इसके अंदर कॉइल है। कॉइल में यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ भी है, देखो 12 वोल्ट डीसी। बस यहाँ पे इंडिकेशन के लिए ऑन ऑफ क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, कि रिले आपकी ऑन है या ऑफ है उस वो पता नहीं लग पाएगा दूर से। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली बेस के ऊपर लगा देता हूँ। अब मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो ठीक है, जो हमारी मेन सप्लाई है वो हम लोग अपने इस पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लाइन के साथ में लाइन वाली वायर
और न्यूट्रल के साथ में हम लोग न्यूट्रल वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से ये दोनों ही वायर्स यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कॉन्टैक्टर है हम लोगों का, ये कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट पे काम करेगा। 220 वोल्ट पे ये कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन ऑफ होगा। तो इस कॉन्टैक्टर को हमें न्यूट्रल और लाइन दोनों ही देना पड़ेगा, ठीक है, 220 वोल्ट के लिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, न्यूट्रल यहीं से हम लोग इसको डायरेक्ट दे देंगे, डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देंगे इसके A2 वाली कॉइल पे। और जो लाइन होगा, लाइन को हम लोग इस रिले के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक वायर लेता हूँ और सीधा यहाँ पे, या तो मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो इसका A2 वाला यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ से सीधा इस A2 वाले टर्मिनल पे मैं एक लूप बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने न्यूट्रल का भी यहाँ पे लूप बना दिया, ठीक है। अब हमारा AC सप्लाई का काम यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस रिले की कंट्रोलिंग पे। तो रिले को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक NO पुश बटन को और एक NC पुश बटन को। ऑन करने के लिए NO पुश बटन को यूज़ करेंगे, ऑफ करने के लिए NC पुश बटन को यूज़ करेंगे। इनके अंदर यहाँ पे पीछे की तरफ एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट लगा रखे हैं, दो की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग एक ही एलिमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। NC एलिमेंट को यूज़ किया जाता है ऑफ करने के लिए, NO एलिमेंट को यूज़ किया जाता है ऑन करने के लिए। चाहे आप लोग इसमें यूज़ कर लो, इसमें यूज़ कर लो। और NONC जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें वोल्टेज मैटर नहीं करता है कि आप लोग किस वोल्टेज में कंट्रोलिंग कर रहे हो। इन NONC को आप लोग AC DC दोनों में ही यूज़ कर सकते हो, दोनों की कंट्रोलिंग में आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले तो जो 0 वोल्ट है यानी कि जो -V है, इसको डायरेक्ट लेता हूँ और अपनी रिले के, जो यहाँ पे रिले है, रिले के मैं एक टर्मिनल पे यानी कि कॉइल के एक टर्मिनल पे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, जो +V है, +V से हम लोग एक वायर लेंगे और अपने इस NC पुश बटन में हम लोग कनेक्ट करेंगे। पहले मैं -V से एक वायर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आगे की कनेक्शन आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो 0 वोल्ट है वो डायरेक्ट हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया अपने रिले के साथ में, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है अपने कॉन्टैक्टर में। अब हम लोग यहाँ पे तो AC में लाइन कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे हम लोग रिले के लिए जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो मैं एक वायर यहाँ से लेता हूँ और इस अपने NC पुश बटन के एक टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, आउटपुट लूंगा और सीधा इस NO पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करूंगा और आउटपुट लूंगा और सीधा यहाँ पे कॉइल के अपने A1 वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम इन दोनों ही पुश बटन्स को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी होल्डिंग हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, ये कनेक्शन भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने +12 वोल्ट लिया, 12 वोल्ट लिया और यहाँ पे सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और हम लोगों ने यहाँ पे सीधा अपना 12 वोल्ट जो है, जो वायर है वो यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दी। अब हम लोग अगर इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे, अभी तो खैर पावर ऑफ है, अगर NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ये रिले हमारी होल्ड नहीं होगी, ठीक है। अभी ये होल्ड नहीं होगी। तो ये होल्ड कब होगा, होल्ड ये तब होगी जब हम लोग इसको होल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको कॉमन टर्मिनल पे, कॉमन से उसके बाद यहाँ पे NO से हम लोग इस वायर को लेंगे और लेने के बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे A1 वाले पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका होल्ड होगा। मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, इसकी होल्डिंग भी कर देता हूँ, फिर बाकी के कनेक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमने होल्डिंग के कनेक्शन भी कर दिए हैं। हम लोगों ने क्या काम किया, जो ये हमारा NO पुश बटन है, इसके यहाँ से, ठीक है, इनपुट से एक वायर लिया, इसको हमने कॉमन पे कनेक्ट किया और NO से एक वायर ले करके हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया अपने रिले के A1 वाले टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने, यहाँ पे जो NO पुश बटन है, इसके आउटपुट से जो वायर आ रही थी, यहीं पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई और DC की कंट्रोलिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करेंगे AC की कंट्रोलिंग, ठीक है। तो AC की कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ से लाइन वायर लेंगे और उस लाइन वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे कॉमन पे, ठीक है। इन 3 कॉमन में से किसी भी कॉमन को यूज कर सकते हो आप लोग। तो मैं इस वाले कॉमन को यहाँ पे यूज कर लूंगा और उसके बाद इसके NO से मैं एक वायर दूंगा, उसको मैं कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों की यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने AC की कंट्रोलिंग भी कर दी। ये वाली वायर जो है ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट करी है, ठीक है, लाइन के साथ में, जो कि हमारा मेन लाइन आ रहा है यहाँ पे।
और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे अपने रिले के कॉमन पे कनेक्ट कर दिया है और इसी रिले के यानी कि इसी कॉमन का जो एनो है इस टर्मिनल से यहाँ से मैंने एक वायर ली और कॉन्टैक्टर के A1 पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग पावर ऑन कर लेंगे। ओके, ये पावर ऑन कर दी है, यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा। अब मैं जैसे ही इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो होगा क्या कि ये एनो पुश बटन हमारा इस रिले को ऑन करेगा और ये रिले में जो उसके बाद यहाँ पे एनो हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक सप्लाई है। ठीक है, यहाँ तक AC सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को टेस्टर में सप्लाई शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं हो रही है ना। अब यहाँ पे हमको ये सप्लाई तब मिलेगी जब ये रिले ऑन होगा। अब इस कॉन्टैक्टर को ऑन होने के लिए न्यूट्रल और लाइन दोनों चाहिए। न्यूट्रल हम लोगों ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, लाइन मिलेगा यहाँ से। जब ये रिले ऑन होगी तब यहाँ पे हम लोगों को लाइन मिलेगा। अब देखो जैसे मैं इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये रिले हम लोगों की ऑन हो चुकी है, कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है, यहाँ पर भी देखो सप्लाई आ गई है। अब जैसे ही मैं इस NC पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो सप्लाई चली गई और ये वाला भी कॉन्टैक्टर हम लोगों का यहाँ पे ऑफ हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जो भी आपका सप्लाई हो, कंट्रोलिंग वोल्टेज जो भी हो आप लोगों का, आप लोग MY2N 12 वोल्ट, MY4N 24 वोल्ट, इससे आप लोग AC के कॉन्टैक्टर AC 220 वोल्ट या 110 वोल्ट को आप लोग सिंपली कंट्रोल कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।